हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है पाठक जी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो होने वाली है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के बारे में। तो आज हम उनकी जीवन परिचय देने वाले हैं। और लोग कहते हैं ना कि हम पे ही पूरी तकलीफ बीत रही है। भगवान श्री राम जी का जीवन देखोगे तो बहुत दुखमय और बहुत कष्टमय बीती हुई है। श्री राम जी के पिता दशरथ जी और उनकी माता कौशल्या माता और कैकेयी माता सुमित्रा माता और राम भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनके 4 भाई होते हैं, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत होते हैं। तो उनके साथ खेलते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं। तो जब वो 5-6 साल के होते हैं, 7 साल के, तो वशिष्ठ मुनि जी उन्हें आते हैं और उन्हें राजमहल से अपने कुटिया मतलब जहाँ पे ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, अपने आश्रम ले जाते हैं उन्हें और उन्हें शिक्षा देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पे राक्षसों का आतंक होता है, फिर उन्हें मारते हैं, मार के भगाते हैं, जैसे ताड़का और मारी सुबाहो, अन्य सभी राक्षस वहाँ पे तकलीफ देते हैं, हवन पूजा नहीं करने देते तो उन्हें मारते हैं। उनका जीवन श्री राम प्रभु जी उन्हें मार मार के मतलब कुछ को खत्म करते हैं और कुछ को वहाँ से भगाते हैं। और उसके बाद जब वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके वह वापस आते हैं अपने राजमहल, तो कुछ दिन वो अपने महल में रहते हैं। तो वहाँ से गुरु विश्वामित्र जी आते हैं और राम और लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को, मतलब राजा दशरथ जी से कहते हैं कि आतंक बहुत हो गया है राक्षसों का और बहुत परेशान कर रहे हैं, और उन्हें कुछ शिक्षा देने के लिए वो अपने आश्रम ले जाते हैं और वहाँ पर शिक्षा देते हैं। और उसके बाद वहाँ पे आश्रम शिक्षा देने के बाद वहाँ जनक जी स्वयंवर रचते हैं अपने राज्य महल में और उन्हें भी बुलाया जाता है। विश्वामित्र जी और बहुत दूर दूर से ऋषि मुनि राजा सब आते हैं। तो जब वहाँ पे जाते हैं तो भगवान श्री राम जी धनुष तोड़ते हैं और सीता जी से विवाह करते हैं। वहाँ यही प्रस्ताव रहता है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता से विवाह करेगा। पूरे विश्व भर से, पूरे भारतवर्ष से, आर्यवर्त से पूरे राजा वहाँ जमा रहते हैं, मगर कोई उस धनुष को तोड़ नहीं पाता है। तो भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ के और अपने कुल का और यश बढ़ाते हैं और सीता जी से विवाह करते हैं। और फिर वो राजमहल आते हैं और कुछ दिन विवाह हो के जैसे ही वो अपने अयोध्या आते हैं और कुछ दिन बीतता है, वैसे ही राजा दशरथ जी उन्हें क्या नाम है राज्य सौंपने की विचार लाते हैं कि अब श्री राम जी को उन्हें राज्य दिया जाए और वो अब राज्य को संभाले। वो बड़े पुत्र होते हैं। तो मंथरा होती हैं, वो कैकेयी के मन में कुछ कपट भर देती हैं कि मतलब अगर श्री राम बन जाएंगे तो भरत कभी राज नहीं बन पाएंगे। तो राजा दशरथ जी कुछ वचन दिए होते हैं, 2 वचन देते हैं। देवासुर संग्राम में जब एक बार कैकेयी जी उन्हें बचा के लाई थी युद्ध में कहीं से, तो वचन देते हैं कि कभी कोई वचन मांगना हो तो हमसे मांग लेना। तो एक बहुत राजाओं में वो होती थी कि मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार वचन दे देते थे रघुकुल वाले, तो वो प्राण चले जाए फिर भी उस वचन को निभाते थे। तो अपना मतलब वो कैकेयी जी को याद दिलाते हैं कि आपको 2 वचन दिए थे महाराज जी, और उसी में मांगो क्या नाम है कि श्री राम प्रभु को 14 साल का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। तो
ऐसा ही कुछ होता है। और कैकेयी जी को भवन में बैठ के और अपने वो पूरे महल में नाराज हो जाती हैं। तो जब राजा दशरथ उनके राम के पिता जाते हैं पूछने के लिए, तो अपना यही प्रस्ताव रखती हैं कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी दी जाए। तो एक पिता और पुत्र का वहां प्रेम दिखता है कि भगवान श्री राम बिना सवाल किए उनको बताया जाता है कि तुम्हारे माँ ने ऐसा मतलब प्रस्ताव रखा है, उन्होंने 2 वचन दिया था और उस वचन को पूरा करने का समय और उन्होंने वचन मांगा है। तो राम जी बिना सवाल जवाब किए वो महल को छोड़ने का विचार बना लेते हैं और वो ठान लिए थे कि अब भाई पिता का वचन न जाए, इसलिए वह अपने राजा बनने का उसे छोड़ के और वो अपने वन में जाने की तैयारी करते हैं। तो उनके साथ सीता माता और उनके भाई लक्ष्मण जी स्वयं वहां से जाते हैं। 3 लोग निकलते हैं वन की तरफ। और तो प्रजा उनके प्रति बहुत उत्सुक थी कि राजा श्री राम जी को राजा बनाया जाए, क्योंकि वो प्रभु थे और उनके अंदर तो ऐसी छवि दिखी गई। तो प्रजा उनसे खुश भी थी, मगर अब पिता का वचन निभाने के लिए वो राज्य को छोड़ के चले जाते हैं। तो उन राजा दशरथ जी अपने प्राण त्याग देते हैं। तो वहां से भरत जी आते हैं और शत्रुघ्न जी आते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। तो फिर भरत भी मतलब भाई भाई में बहुत प्रेम था। एक ऐसा प्रेम दिखाए हैं भरत जी कि उनसे बड़ा कोई भाई का मतलब कोई भाई हो ही नहीं सकता। ऐसा भाई भाई मतलब इतना प्रेम था कि राम जी को लाने के लिए वापस जाते हैं और उसके बाद राम जी आते नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर हम वापस चले आएंगे तो पिता का जो वचन दिया हुआ है वो खराब हो जाए, मतलब वो हो जाएगा कि अरे पिता ने मतलब जैसे पिता खत्म हुए तो राजा श्री राम जी वापस आ गए थे। इसीलिए वो बोले थे 14 वर्ष के उपरांत एक दिन भी लेट नहीं होगा और हम आ जाएंगे। तो भरत जी भी अपना साधु का रूप धर के और अपने राज्य के बाहर एक कुटी छवाई जिसे श्री राम जी कोटी, और उसके बाद नीचे गढ़ा खन के और उसके नीचे भूमि में ही सोते थे। एक भाई भाई का प्रेम था और शत्रुघ्न राज्य को संभालते थे। ऐसा मतलब भाई का प्रेम कभी जिंदगी में देखा नहीं गया है कि एक भाई आज के युग में अगर पा जाता है कि चलो भाई उसकी संपत्ति अगर हमें मिल गई तो खुश हो जाते हैं, मगर ऐसा कुछ था नहीं। तो भाई भाई का प्रेम था और भरत जी ने कहा था कि अगर एक दिन भी की लेटी अगर देरी होगी तो हम प्राण दे देंगे अपना, अगर आप अगर एक दिन की भी देरी कर देंगे वन से वापस आने के लिए अगर 14 वर्ष के उपरांत तो अपना प्राण दे देंगे। तो ऐसा भाई का प्रेम था। और उसके बाद धीरे धीरे भगवान श्री राम आगे की ओर जाते हैं और वहां पे शूर्पणखा नामक रावण की बहन एक राक्षसी होती है जो कि राम को देख के और उनसे विवाह करने की इच्छा जताती है। तो वो ठुकरा देते हैं और भरत की ओर भेजते हैं। तो कुछ कहा सुनी में भरत जी उनका नाक का वो लक्ष्मण जी उनका नाक काट देते हैं। तो फिर वो रोते रोते रावण के पास जाती हैं और रावण के पास जाके बताती हैं कि ऐसे ऐसे बात है और उन्होंने हमारा नाक काट दिया। तो मतलब वो भाई थे तो उनके अंदर भी वो आता है कि अरे हमारे बहन का भाई त्रिलोक विजयी रावण अखान प्रकांड ज्ञानी वो बोलते हैं कि अरे और अथाह बलशाली की हमारे बहन का कोई वनवासी मतलब घूमते हुए कोई भी नाक काट देगा, बताया गया। तो फिर वो आते हैं देखते हैं और मारीच को बोलते हैं कि मतलब मृग का रूप दे के जाते हैं और उसके बाद उनके वो राम जी जाते हैं मृग को पकड़ के लाने के लिए। तभी वो कुछ माया होती है और वो राम राम चिल्लाने लगता है जब उसे बाण से मारते हैं पर लक्ष्मण लक्ष्मण बचाओ। तो ऐसे तो वो चले जाते हैं वहां पे। लक्ष्मण जी को कहती है सीता जी कि जाओ आप देखो आपके भाई संकट में हैं, आप उन्हें बचाने के लिए जाओ।
तो सीता जो भरत लक्ष्मण जी जाते नहीं है, मगर अब वो भाभी उनकी वचन देती हैं और आज्ञा देती हैं तो वो जाते हैं वहाँ बचाने के लिए। तो फिर वहाँ पे रावण ब्राह्मण का रूप दे के आता है और भिक्षा मांगता है। तो एक रेखा बना के जाते हैं कि इसके बाहर मत आना, मगर वो बोलता है कि रेखा के अंदर हम भिक्षा ही नहीं लेंगे, आप बाहर आओगे तब लेंगे। तब वो सीता जी जैसे ही बाहर भिक्षा देने के लिए आती हैं और रावण उनका हरण करके ले जाता है। और उसके बाद भगवान श्री राम प्रभु धीरे धीरे खोज में निकलते हैं सीता जी के, और जंगलों की ओर भटकते जाते हैं। तो फिर ऋषमुख पर्वत पे सुग्रीव और हनुमान जी और जामवंत जी, वहाँ पे सुग्रीव बाली का लड़ाई होता है और उसके बाद वो ऋषमुख पर्वत पे बाली के लिए श्राप होता है, तो इसलिए वहीं पे रहते हैं। तो धीरे धीरे पता लगाते हैं, सबरी के यहाँ जाते हैं, फिर बताते हैं ऋषमुख पर्वत है, वहाँ पे सुग्रीव जी हैं, वो पता मतलब बता सकते हैं। पता देखो कितनी कष्टमय जीवन है कि उनकी स्त्री भी जंगल में घूम गई, कहाँ खोजे अब। तो धीरे धीरे वहाँ जाते हैं ऋषमुख पर्वत की ओर, और जब ऋषमुख पर्वत की ओर जाते हैं तो वो सबरी का कुटी मिलता है और सबरी के जूठे पैर खाते हैं। एक प्रभु, एक भक्त और उसका प्रेम है, जो कि भक्त और प्रभु का प्रेम था कि सबरी जूठे करके बैर चीख के रखती थी कि प्रभु को अपने मीठे ही बैर खिलाएंगे, कोई बैर कड़वा न रहे, खट्टा न रहे, इसलिए वो चीख के रखती थी और प्रभु उसके जूठे बैर खाते थे। और उसके बाद वहीं से ऋषमुख पर्वत का पता मिलता है, तो वहीं जाते हैं। तो हनुमान जी से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद फिर सुग्रीव और जामुन सबसे मुलाकात होती है। तो उन्हें सुग्रीव जी अपनी बात बताते हैं कि हमारे भाई ऐसे ऐसे हमारे पर निसंदेह करके और हमें अपने राज्य महल से बेदखल कर दिए हैं, भगा दिए हैं। तो फिर वहां से प्रभु श्री राम उन्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हारे भाई को मार के और तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे और तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हें राज्य दिलाएंगे वापस। तो फिर एक दिन युद्ध होता है और बाली को मार के भगवान श्री राम और सुग्रीव जी को उनका वहां का राज्याभिषेक कर देते हैं। तो फिर वो वचन देते हैं कि हम आपकी स्त्री मतलब सीता जी को खोजने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और वहां से ही धीरे धीरे सेना भेजते हैं चारों तरफ। तो उन्हें बताया गया था कि दक्षिण की तरफ रावण लेके गया है, तो उधर हनुमान जी जामोन जी विशेषकर सेना जाती है और हनुमान जी जाके वहां से सीता माता का पता लगा के आते हैं लंका जाके। और जब पता लगा के आते हैं तो यहाँ से फिर सेना लेकर चढ़ाई होती है, और चढ़ाई करके घनघोर युद्ध होता है। युद्ध करने के बाद सीता माता को वहां से जीत कर वापस रावण से विजयी होके लंका से और फिर सीता माता को लेकर आते हैं प्रभु श्री राम। और उसके बाद वहां पे परीक्षा दी गई, तो वहां पे अग्नि परीक्षा ली गई और वहां पे सबको बताया गया कि सीता माता मतलब एकदम निस्वार्थ भाव से एकदम पवित्र हैं। तो फिर वहां से आए तो वहां पे जितने लोग रावण को बंदी बनाए थे वो उनको सबको आजाद कर दिया गया जब रावण की मृत्यु हुई। तो फिर वो 14 वर्ष के उपरांत अपने राज्य आते हैं और बहुत खुशियां मनाई जाती है। और उसके बाद सब अपने हर्ष उल्लास और राजा श्री राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है। तो कुछ दिन सीता माता के साथ रहते हैं। तो कोई धोबी रहता है, वो कहता है कि हम श्री राम थोड़ी हैं जो मतलब रावण के यहाँ थी सीता माता और फिर वो अपना लिए। वो अपने बीवी को अपनाता नहीं है धोबी, वो बोलता है हम नहीं अपनाएंगे, और रावण के यहाँ रह के आई हैं। तो धीरे धीरे बात घूमते घूमते प्रभु श्री राम तक जाता है, और राजा वही होता है मतलब जो अपने प्रजा की सुख और वो देखे। तो वहां से श्री राम जी सीता जी का परित्याग कर देते हैं, कहते हैं कि इन्हें ले जाओ लक्ष्मण से कि जंगल में छोड़ाओ। तो जब राजा के ऊपर लांछन उठ रहा है तो प्रजा प्रजा के अंदर ऐसा भाव उठ रहा है, तो सीता माता का वहां से परित्याग कर देते हैं और सीता माता वहां से वशिष्ठ मुनि के यहाँ चली जाती हैं और श्री राम जी अपना कार्य संभालते हैं। और उसके बाद
बहुत दुखमय और बहुत कष्ट से अपनी जीवन को बिताया है श्री राम जी ने। और उनके बाद वहाँ पे वन में रहते धीरे 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 उन्हें दो पुत्र होते हैं। सीता माता को एक पुत्र होते हैं कुश और एक लव होते हैं, और कुछ दो पुत्र होते हैं श्री राम जी को। और उसके बाद धीरे धीरे वह बड़े हो जाते थे, और एक बार प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ कराते हैं अपने राज्य में अयोध्या में। तो वही अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांध लेते हैं चुनौती देखकर लवकुश, और बहुत ही घनघोर युद्ध होता है। वहाँ पे लवकुश सबको हरा देते हैं। भगवान श्री राम स्वयं आते हैं वहाँ पे युद्ध के लिए। तो वशिष्ठ मुनि जाके कहते हैं कि अरे घोड़ा दे दो इन्हें, ये प्रभु श्री राम है, हमारे राज्य का रक्षक यही करते हैं, और इनका घोड़ा नहीं बांधना चाहिए, ऐसा मतलब लवकुश को बताते हैं। तो सम्मान पूर्वक घोड़ा को दे देते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें पता चल जाता है, जब सीता माता से पूछते हैं तो बताते हैं कि मतलब श्री राम आए थे ऐसा युद्ध करने के लिए। तो वो कहते थे जिनके सामने आपको सर झुकाना चाहिए आप उनसे युद्ध कर रहे थे, उनके सामने धनुष बाण लेके खड़े हो गए थे। सीता माता ऐसा बताती है उनको। तब फिर वो अपना मतलब अपने माता का और अपना वहाँ जाके एक बहुत सुंदर सा गाना गा के उन्हें बताते हैं कि हम उनके माता हैं और वो हम उनकी सीता हमारी माता है, हम उनके पुत्र हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पे सब होता है। और उसके बाद राज्य में वो दोनों लोग क्या नाम है बताते हैं धीरे धीरे लवकुश। तो फिर वहाँ पे सीता माता और वशिष्ठ मुनि आती हैं, और धीरे धीरे क्या नाम है वहाँ पे फिर से क्या नाम है एक बार अग्नि परीक्षा की मांग होती है। तो सीता माता नाराज कहती है कि बार बार हमसे हमारी ही परीक्षा ली जाती है, तो ऐसा क्यों। तो सीता माता धरती पहाड़ के और धरती से माता निकलती है और उन्हें अंदर लेके चली जाती हैं। राम जी बहुत क्रोधित होते हैं, और कभी जीवन का सुख उन्हें मिला नहीं। लोग कहते हैं ना कि हम परेशान हैं करते हैं, मतलब इसलिए आज ये दर्शाया गया है, रामायण दिखाया गया है हमें कि कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी चुनौती उसे घबराना नहीं चाहिए। तो सेम चीज यही चीज बताने के लिए यह मैं बता रहा हूँ आप सबको कि मतलब कोई भी जगह अगर भगवान आपको तकलीफ दे रहे हैं तो समझिए कि वो हमारी किस्मत में लिखी हुई है। समय आएगा आज नहीं तो कल। घबराना नहीं है किसी चीज को, किसी भी मुसीबत को। देखो कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत भगवान श्री राम के ऊपर आई, और उसके बाद वो उसे धीरे 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 देखो एक राज्य कुल में जन्म लिए। हमारा तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, और श्री राम और राजा थे, उनके ऊपर जब इतनी तकलीफें आ सकती हैं तो हम सब तो हमारा कोई वही नहीं है। तो इसीलिए आप सबको बता रहे हैं कि कभी किसी भी चुनौती से घबराए मत, एक धैर्य और एकाग्रता रख के उसका सामना करें। और जो ईश्वर ने लिखा होगा, कहें विधि का विधान होता है, जो लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो आप लोग भी निरंतर संघर्ष करते रहिए, और आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी दी हुई जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट करके बताना कैसे लगी आपको हमारी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।